अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। तो भाई साहब हम लोग जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। और भाई साहब सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा था। तो भाई साहब हम लोग रेडी होते हैं और सीधा चल देते हैं मस्जिद के लिए। थोड़ी देर के बाद भाई साहब हम लोग मस्जिद पहुंच जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग पहले से ही आ चुके थे। और थोड़ी देर बाद भाई साहब ईद की नमाज होती है, खुतबा होता है। फिर उसके बाद में हम लोग सीधा निकल जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए सेवैयाँ वगैरह खाने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पर सेवैयाँ बनती हैं, उसके बाद में हम लोग सेवैयाँ खाते हैं, सीधा आ जाते हैं रूम पर आराम करने के लिए। ये हमारे यहाँ का बकरा है जिसकी कुर्बानी होगी। थोड़ी देर बाद भाई साहब इसकी कुर्बानी हो जाती है और फिर गोश्त वगैरह कटता है, फिर बना और भाई साहब फिर बनेगा पुलाव। तब तक हो जाता है जुमा का टाइम, तो हम जाते हैं नमाज पढ़ने और मैं खाना खा के सो जाता हूँ। सोकर उठता हूँ, सीधा बतहा के लिए हम लोग चल देते हैं। फाइनली बतहा पहुंच जाते हैं। सफीक भाई को यहाँ पे लेनी थी दवा, तो हम सीधे जाते हैं सफा मक्का, वहाँ से दवा वगैरह लेते हैं। उसके बाद में हम लोग सीधा चले जाते हैं नेस्टो में घूमने के लिए। और भाई साहब यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब चीजें जो है यहाँ पर फ्री में बट रही हैं। और भाई साहब काफी चीजें हमको पसंद भी आती है, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बिलिंग करवाने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि पूछो मत। तो भाई साहब हम लोग काफी टाइम तक यहाँ पर घूमते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। भाई साहब यहाँ पर गोलगप्पे कभी मत खाना, बहुत ही घटिया है। फिर हम लोग सीधे जाते हैं ड्राई फ्रूट की दुकान पर। भाई साहब यहाँ से काफी सारा काजू बादाम खरीदते हैं। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं सीधा रेस्टोरेंट के लिए। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट पे, खाना खाते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं रूम पर।